जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के अंदर हम देखते हैं करंट अफेयर को हम अभी स्किप कर देते हैं। इसको हम करते हैं स्किप। इंडियन हिस्ट्री के लिए एनिसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। शी वीडियो और मौर्य एंड गुप्ता एम्परर्स में बस मौर्य एंड गुप्ता के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो इंडस वैली, मौर्य एंड गुप्ता। तो इस सेक्शन से ये टॉपिक हमें कवर कर लेना है, जो आना होगा इसी से आएगा। तो इंडस वैली वाला तो हमारे पास वीडियो अवेलेबल है। मौर्य एंड गुप्ता के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम करवा दे रहे हैं। मौर्य एंड गुप्ता, मौर्य एंड गुप्ता एंड गुप्ता। मौर्य एंड गुप्ता। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्परर। हम लोग के पास पर्याप्त वीडियोस हैं। रिलीजियस मूवमेंट, भक्ति एंड सूफी। और जो रिलीजियस मूवमेंट है भक्ति एंड सूफी, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। भक्ति एंड सूफी। तो इस सेशन में हम एनिसेंट हिस्ट्री के टॉपिक्स के अंदर ये चीजें कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के सारे सिग्निफिकेंट इवेंट्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड जर्नी टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें हमें कंप्लीट करनी है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हिस्ट्री के सेक्शन में ज्यादा नहीं हमें पढ़ना है। इंडस वैली, मौर्य एंड गुप्ता, इससे क्वेश्चंस आएंगे। मौर्यज एंड गुप्ता। दूसरा, ये सब दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर तो जानते हैं। भक्ति एंड सूफी और नेशनल मूवमेंट्स, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तीसरा, नेशनल मूवमेंट, एनएम। तो एनएम तो का कंप्लीट सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर इंडियन हिस्ट्री के मौर्यज एंड गुप्ता और भक्ति एंड सूफी, इन टॉपिक को फिनिश करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं जो भक्ति आंदोलन से संबंधित है। आजीविका धार्मिक संप्रदाय के आचार कौन है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। आजीविका के है मखली पुत्र गौशाला। तो आजीविका संप्रदाय भक्ति आंदोलन के अंदर एक हम पढ़ेंगे पहले, आजीविका संप्रदाय। अलग अलग संप्रदाय के संस्थापक और किसके समकालीन है, इसी के संदर्भ में क्वेश्चंस आते हैं। इसके संस्थापक कौन है? मखली पुत्र गौशाला, मखली पुत्र गौशाला। इसको याद करने का ट्रिक बहुत आसान है, गौशाल। तो जीवन, हम लोग का जो जीवन है, जीविका किससे चलती है? अब गाय, गौशाला में काम करने से जीविका चलती है। तो इससे रिलेटेड है, मतलब किसी प्रोफेशन से संबंधित है आजीविका संप्रदाय। वैसे दिमाग में रखिए, जीवन चलने वाला संप्रदाय है। तो इसके संस्थापक है मखली पुत्र गौशाला। अमीर खुसरो एक शाही कवि हैं
और ये किसके शिष्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निजामुद्दीन औलिया, जो अमीर खुसरो हैं, शिष्य की बात बोले तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में हम देखते हैं। तो अमीर खुसरो पहले तो ये किसके शिष्य हैं, निजामुद्दीन औलिया के। और इनके बारे में पढ़ना क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि यही इन्हें कव्वाली का जनक भी माना जाता है। अमीर खुसरो को ही कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। इसके अंदर कंफ्यूजन क्या होता है, ऑप्शन में चिश्ती भी होता है और औलिया भी होता है। चिश्ती भी होता है और औलिया भी होता है ऑप्शन में। तो हमें चिश्ती नहीं मारना है, हमें औलिया मारना है, क्योंकि अमीर खुसरो किसके शिष्य हैं, औलिया के शिष्य हैं। अमीर खुसरो, खुसरो है ना, खुशियां आदमी कैसे होता है, ओले होले होले खुशियां लेता है। तो औलिया के शिष्य हैं अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं अमीर खुसरो। और ये किसके जनक है, कव्वाली के जनक है। अमीर खुसरो जनक फॉर कव्वाली। भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस समय हुआ, तो याद रखिएगा मध्य के समय होता है। मध्य में कोई भी आंदोलन जो होता है मध्य युग, मध्य में हुआ, यानी कि जितने भी ऑप्शंस आएंगे मध्यकाल के, मध्यकाल में ही आरंभ हुआ है भक्ति और सूफी। वल्लभाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन पुष्टि मार्ग नामक भारत भक्ति संप्रदाय के जनक संस्थापक थे, तो बल्लभाचार से ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे। इसके साथ हमें इन्होंने कोई तो इसको हम रोक देते हैं, ये पुष्टि मार्ग बहुत ज्यादा पेपर में नहीं आता है, बल्लभाचार। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से निर्गुण भक्ति शाखा से संबंध नहीं रखते, तो चैतन्य महाप्रभु विष्णु जी का, जब भी आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य निर्गुण से निगुण और सगुण से भी ऑप्शंस में आते हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु, तो ये सगुण वाले हैं। नहीं, इनके हाथ में बीड़ा होती है। जब भी आप चैतन्य महाप्रभु का देखोगे तो राम राम भजते रहते हैं, हाथ में कोई पर्सन है, ऐसा ही चित्र आता है चैतन्य महाप्रभु का। दोनों हाथ में बीड़ा लेके बैठे रहते हैं, ऐसे ऐसे नाम वैष्णव संप्रदाय के हैं जनरली, विष्णु जी का नाम भगते रहते हैं। तो ये है, तो ये सगुण शाखा के हैं। और निर्गुण में तो आप जितने भी दोहा वाले लिखते हैं लोग निर्गुण वाले, जैसे कि कबीर, नानक, दादू, गुरु नानक है, दादू है, कबीर है, ये सारे वो वाले हैं निर्गुण शाखा, भगवान को नहीं मानते हैं। नानक भी आल्सो, नानक भी निर्गुण है। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसमें लिखा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तुलसीदास का रामचरितमानस। तो ये अवधी लैंग्वेज का है। जब तुलसीदास का रामचरितमानस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तुलसीदास है, तुलसीदास, तो उन्होंने क्या किया, रामचरितमानस लिखा।
रामचरितमानस, रामचरितमानस, और उन्होंने लिखा किस भाषा में? रामचरितमानस, और उन्होंने रामचरितमानस को लिखा अवधी लैंग्वेज में। राम कहाँ से थे? अवध से थे। तो राम थे, राम अवध से थे, अवध से, इसीलिए अवध से थे। अवध यानी कि अयोध्या से थे, तो उनका लैंग्वेज क्या था? अवधी भाषा। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में सिख गुरुओं में से किसने धर्म की रक्षा के लिए खालसा के आदेश का निर्माण किया? तो सबसे लास्ट है गुरु गोविंद सिंह। खालसा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर गुरु नानक आए और गुरु गोविंद आए, तो खालसा की बात कर रहा है ना, तो गुरु गोविंद होगा सबसे लास्ट में। जिसमें बस यही कंफ्यूजन होता है कि ऑप्शन के अंदर गुरु नानक भी होता है, गुरु गोविंद भी होता है। खालसा की बात करें तो गुरु गोविंद, खालसा पंथ की बात करें तो गुरु गोविंद की बात आती है। खालसा पंथ, गुरु गोविंद। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ये हमारे खालसा पंथ। निम्नलिखित संतों में से किससे किस किसे उनके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे भाई? चैतन्य महाप्रभु। बताया ना कि चैतन्य विष्णु जी का पूजा करते रहते हैं, तो चैतन्य से बहुत क्वेश्चन आता है कि किसके समकालीन है, क्या नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है, उनके जो भी संत हुआ करते थे, उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। तो चैतन्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग गए भी, अब जाओगे मथुरा के अंदर, तो श्री कृष्ण मंदिर के अंदर मथुरा वाले, वहां पे चैतन्य महाप्रभु का अलग से बना हुआ है। जो वॉल के अंदर जो नक्काशी की गई है, चैतन्य महाप्रभु की गई है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं, जैसे कि कबीर, बल्लभाचार्य। जैसे ही आपके पास ऑप्शन में आए बल्लभाचार्य, तो बल्लभाचार्य हमने पेपर में पूछा है कि ये संस्थापक थे पुष्टि मार्ग और शुद्ध द्वैतावाद। पुष्टि मार्ग यानी कि मार्ग पुष्टि मार्ग हो जाए। और उनके शिष्य कौन बने? सूरदास। सूरदास के बारे में, सूरदास में तो आप सब जानते हैं, श्री कृष्ण, पुष्टि मार्ग, ये सारी चीजों से संबंधित है। तो अगर आप याद इनके शिष्य को रखेंगे कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास, और उन्होंने पुष्टि मार्ग और शुद्ध द्वैतावाद की संस्थापना की थी। तो ये हो गया हमारा वल्लभाचार्य। रामानंद, रामानंद जो है, ये किसके शिष्य हैं? रामानंद से कोई क्वेश्चन नहीं आता। कबीर दास की गुरु कौन है? वो है रामानंद। ये दो क्वेश्चन आता है, एक तो सूरदास की गुरु से संबंधित आता है, और एक सूरदास और दूसरे आते हैं कबीर। तो कबीर के गुरु का नाम है रामानंद, और सूरदास कौन है? वल्लभाचार्य। तो ये याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन कर देता है, और इससे बार बार क्वेश्चन अगर भक्ति से रिपीट होंगे, तो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। विठलनाथ, विठलनाथ अष्ट छापनी, एक आता है कि अष्ट मंडली के संस्थापक कौन है?
तो विट्ठलनाथ संबंधित है अष्टमंडली से। चैतन्य महाप्रभु ये विष्णु के अवतार हैं, जैसा कि हम जान रहे हैं। उसके अलावा नामदेव और तुकाराम से क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन ये CSIR में आ चुका है कि तुकाराम के समकालीन कौन है। तुकाराम किसके समकालीन थे? तो शिवाजी का जब कहानी पढ़ोगे तो उस समय हम देखेंगे कि तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। और नामदेव, नाम नाम आदमी वकार निकालता है तभी नाम रखते हैं, तो वकारी संप्रदाय के समकालीन है, मतलब संस्थापक है। तो नामदेव वकारी संप्रदाय और तुकाराम शिवाजी के समकालीन है। तो इस तरह हम भक्ति और सूफी आंदोलन कंप्लीट करते हैं। इससे इतने फॉर्मेट के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसका हम रिवीजन करते हैं। पहले एक तरफ जो इम्पोर्टेंट शिष्य हैं और यहाँ एक तरफ हम लिखते हैं गुरु। पहली चीज हमारे शिष्य हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके शिष्य रहे हैं ये पूछ लेता है, तो किसके? औलिया के। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। दूसरा हो गया अब सूरदास। सूरदास कैसे थे? अंधे थे। तो सूरदास को कौन सहारा देगा? वल्लभाचार्य। जो वल्लभाचार्य होगा वही सूरदास के गुरु होंगे, तो वल्लभाचार्य। कबीरदास हैं, तो कबीरदास कैसे थे? कबीरदास अनाथ थे, तो उनके सहारा कौन बने? रामानंद। तो कबीरदास जो है, कबीरदास, कबीरदास कबीरदास तो कबीरदास के जो वो है कबीरदास, तो कबीरदास के जो गुरु रहे हैं या फिर संस्थापक रहे हैं कबीरदास के, तो वो है हमारे रामानंद। क्योंकि अनाथ थे, राम जी ही तो सभी चीज को सहारा करते हैं। तो ये तीन तो एकदम इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ तुकाराम, कबीरदास और यहाँ पे लिखिएगा तुकाराम। तुकाराम संबंधित है शिवाजी महाराज। क्योंकि ये पेपर में कई बार आ गया है कि शिवाजी महाराज के समकालीन कौन है? तो तुकाराम। तो ये 3-4 नाम तो हमें एकदम याद ही होने चाहिए कि अमीर खुसरो औलिया के शिष्य हैं, सूरदास वल्लभाचार्य, कबीरदास रामानंद और तुकाराम शिवाजी महाराज के। कुछ संप्रदाय जैसे पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक पूछा जाएगा आजीविका संप्रदाय और दूसरा वकारी संप्रदाय, वो वरकारी संप्रदाय। तो वरकारी संप्रदाय, ये दो संप्रदाय से क्वेश्चंस लेटेस्ट में बहुत पूछा जा रहा है। तो आजीविका के मखली पुत्र गौशाला, मखली पुत्र गौशाला, गौशाला, गौशाल। और दूसरा है वरकारी की, कौन है? वरकारी संप्रदाय से संबंधित कौन है? वो है हमारे नामदेव। तो इसको तो याद करने का ट्रिक आसान है कि नाम जैसे ही आदमी को लेने लगता है तो वकार निकलने लगता है। तो वकारी से संबंधित है नामदेव और जीविका से संबंधित है गौशाला। तो मखलीपुत्र गौशाला। और इसी के साथ याद रखिएगा अष्टछाप मंडली, अष्टछाप मंडली, अष्टछाप मंडली ये किसने बनाई है? विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ। ये भी पेपर में पूछा जाता है। और दूसरा खालसा पंथ, खालसा पंथ नानक,
गुरु गोविंद सिंह, नानक मत मार दीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह सबसे लास्ट गुरु हैं, उन्होंने बनाया है खालसा पंथ, गुरु गोविंद सिंह। तो ये संप्रदाय हमें कुछ याद करने हैं, जैसे आजीविका, वरकारी, अष्टछाप मंडली, खालसा पंथ। और इसके अंदर मुझे तुकाराम, कबीरदास, सूरदास और अमीर खुसरो, इनके गुरु के नाम याद रखने हैं।